Exercise 1.3, question number first. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. यहाँ दिया हमें 1 से लेकर 6 तक डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताना है. इसको टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. सो आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन. फर्स्ट आई एम टेकिंग 36/100. It is clear from this रेशनल नंबर. यहाँ पर 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, और जब भी जीरो होते हैं 1 0 या 2 0 होते हैं तो सीधा आप न्यूमरेटर को सेम लिख लीजिए. छोटी क्लासेस में बताया आप लोगों को. जितने जीरो है 1 2, तो 1 और 2 के बाद में तो ये 1 और 2 ले लिए तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, ये जीरो आ जाएगा. अब उसके बाद में कुछ हो नहीं रहा है तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा. इसमें हमको बताना है डेसिमल फॉर्म और उसका एक्सपेंशन, मतलब काइंड्स बताना है. काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ये बताना है. काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ये बताना है हमें. तो इसका कौन सा आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पूरा लिख दीजिए. डेसिमल एक्सपेंशन, ये शॉर्ट फॉर्म में एक्सपेंशन का मैंने कर दिया. अब आगे देखते हैं, सेकेंड में देखते हैं. सेकेंड क्या दिया हमें, 1/11. अब यहाँ पर 1/11 दिया है तो इसका डेसिमल इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो दिया था इसलिए हमने डिवाइड करने की नेसेसरी नहीं रही, बट यहाँ पर डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा. तो डिवाइड मैं इधर शो कर देता हूँ. इधर मैंने डिवाइड करा है 1 को 11 से. अब यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पे लिया मैंने डेसिमल, तो इसके आगे जीरो लगाना पड़ेगा, ये पता आप लोगों को. और डेसिमल जैसे लगाया तो यहाँ पे हमने जीरो लिखा. अभी भी क्या है, यहाँ पे 11 ग्रेटर देन है और ये जो है डिविडेंड छोटा है, इसलिए यहाँ पे एक जीरो और लगाना पड़ेगा, ये जीरो. तो यहाँ पर भी एक जीरो लगाना पड़ेगा. अब 11 की टेबल पढ़ें तो 11 9 99, तो 11 9 99, ये हो जाएगा 9 पे 99. आफ्टर सब्सट्रैक्शन वी आर गेटिंग 1, वापस से 1 मिल गया. अब सेम प्रोसेस चल रही है क्योंकि यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट किया था. यहाँ देखिए आप न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ पे 11 आ गया, सेम कंडीशन आ गई है. तो यहाँ पर भी नहीं होगा. तो इस प्रकार से क्या होगा, एक जीरो अगर मैं लेता भी हूँ तब भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर एक मुझे और बढ़ाना पड़ेगा. तो ये जीरो लिया यहाँ पर और यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा. इस प्रकार से 9 पे और वहाँ पे 99 आ जाएगा. ये प्रोसेस विल बी कंटिन्यू. और यहाँ पे फिर बचेगा 1 हर बार, तो यहाँ पे जाएगा 9 ये. तो 0909 रिपीट होता रहेगा. तो इसमें मैं बार लगा देता हूँ. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.09 के ऊपर मैं बार लगा देता हूँ मैं. तो 0909 रिपीट हो रहा है तो इसको क्या करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसा बोलेंगे उसको. तो इसका जो फॉर्म रहेगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म रहेगा या फिर रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं. रिकरिंग बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग. इस प्रकार से थर्ड में हम देखते हैं. थर्ड क्या दिया हमें, 4 1/8. 4 1/8 दिया है. ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है. तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. तो मिक्स फ्रैक्शन को करेंगे तो 4 8 32 प्लस 1 33. आप लोगों को पता है 33/8. ये इसको 33/8 को डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करने के लिए जैसे प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास में एक शॉर्ट मेथड भी होती है जो कि अभी आगे आपके इसमें दिया है एक्सरसाइज में. तो अभी तो हम सिंपल से डिवाइड कर लेते हैं. तो मैं डिवाइड करके यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड करके. तो 33 को 8 से डिवाइड करते हैं. और आप ये प्रीवियस क्लासेस में डिवाइड करना सीख चुके हैं. तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख देंगे. तो यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं. अब 8 की टेबल पढ़ने पर 33 कब आता है, 8 4 32 होता है. और 8 5 ज़्यादा होता है तो 8 4 32. तो 4 में 32 हो गया. सब्ट्रैक्शन करने पे 1 आ रहा है यहाँ पे. तो 1, अब यहाँ पे 1 इज लेस देन, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे ये. उसके बाद में 8 2 8 1 लेना पड़ेगा. 8 1 8 हो जाएगा यहाँ पे. 8 1 8. सब्ट्रैक्शन करने पे 2 बचा, फिर 0 लगा दिया.
कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 16। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करने पे कितना बचेगा 4, यहाँ 4, फिर एक 0 ले लिया है तो 8 5 जा 40, ये रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो उसका होता है, किसमें होता है, टर्मिनेटिंग में होता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, क्योंकि उसके बाद में रिमाइंडर 0 आने के बाद में, डिवाइड करने के बाद में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्यान से, देखो लास्ट में जो रिमाइंडर 0 आ गया है, इसको देखिए तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। सो हियर वी विल राइट, हम लिखेंगे इसकी जो इसका डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा 4.125, इस प्रकार से 125। और ये आप यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है तो इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म, यहाँ जो ऊपर लिखा था जैसे ही वैसे ही हम बता दिया है। फोर्थ का डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 3 को 13 से, ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर डिविडेंड बन जाएगा और डिनोमिनेटर डिवाइजर बन जाएगा 13 की टेबल। अब यहाँ पे 13 की टेबल पता होना चाहिए अपने को, तो 13 की टेबल से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 पहले तो डिवाइड करने पे वंजा पे नहीं होता है तो यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा 0। 13 की टेबल पड़ा 13 2 जा 26 होता है तो 26 कर देंगे, तो 26 यहाँ पे इसको सपरेट किया तो 4 बचा है यहाँ पे, इसको फिर डिवाइड नहीं हुआ तो एक 0 लगा दोगे तो 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 हो गया है। यहाँ पर सपरेट किया तो 1 बचा। अब उसके बाद में आगे डिवाइड करते हैं तो 0 लगा दिया है यहाँ पर, फिर भी छोटा होता है तो एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो फिर एक 0 बढ़ा देंगे। तो 13 की टेबल पढ़ने पे 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91। इसको सपरेट किया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9 यहाँ पे, या 9 में से 9 गया तो 0, और इधर 0 हो गया था 9। अब वापस से 13 की टेबल से छोटा है तो 0 लगा दीजिए। 13 की टेबल पढ़ेंगे तो 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78 और 13 7 जा तो 91 पहले हम देख चुके हैं, तो 6 जा पे आएगा तो 13 6 जा कितना हो जाएगा 78 यहाँ पे हो जाएगा। अब सपरेट किया तो 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पे आगे बढ़े, यहाँ से एक इसको दे दिया था 8 बचा, 8 में से 7 गए तो 1 12 हो गया। अब वो डिवाइड नहीं हो रहा, छोटा है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 13 की टेबल पढ़ते हैं तो 13 10 जा 130 होता है तो 13 9 जा, 39 जा कितना हो जाएगा, टेबल देख लेते 13 9 जा 9 3 जा 27 117 ऐसा निकाल लेना आप लोग। तो ये 117 आ गया। इसको सपरेट किया तो कितना बचा 3, ये और 3 जो शुरू में था वो वापस आ गया है, रिपीट हो गया 3, तो 3 की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। तो इस प्रकार से हमने 13 कितना लिया था अभी 13 7 9 जा लिया है यहाँ पे, तो यहाँ 9 लिख दिया ये इस प्रकार से। तो ये अब 3 वापस से मिल गया है, जो न्यूमरेटर था वो 3 मिल गया है, तो ये रिपीट होता रहेगा। तो इसको मैं इस लगा देता हूँ, बार लगा देता हूँ ये। तो इस प्रकार से तो क्या है ये जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हम देख रहे हैं कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या है रिकरिंग भी है। तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म तो सभी में लिखना ही है, लास्ट में जगह हो तो लिख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताने के लिए हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो 2 को 11 से डिवाइड करने पर यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, तो डेसिमल लगाने के बाद में यहाँ पे 0 लगता है। तो इसको करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 11 1 जा 11। सपरेट किया तो कितना बचा यहाँ पे 9। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद में एक 0 लगा सकते हैं, लगाने के बाद में 11 की टेबल पड़ी है, 11 9 जा 99, 9 जा होता है तो 8 जा लिख देंगे, 11 8 जा 88। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2,
यहाँ से 0। अब वापस देखते हैं तो ये 2 वापस मिल गया, ये तो रिपीट होता रहेगा। तो 0 लगा देंगे तो ये 20 बन गया, तो 1 पे आ जाएगा, फिर 18 बना। फिर उसके बाद में सबट्रैक्ट किया तो वापस से क्या गया, 2 आ गया। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे 11 की टेबल पढ़ते हैं यहाँ पर। तो 11 1 जा 11, तो ये 1 जा हमने ले लिया, तो यहाँ पे 11 1 जा 11। सबट्रैक्ट किया तो कितना आया, 10 में से 1 गया तो 9 यहाँ पर ये। फिर 0 लगा देंगे तो यहाँ 1 जा पे ले लिया। 11 से 8 जा 88, ये वापस से सबट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 2। तो ये देखो वापस से रिपीट हो रहा है, तो ये बार लगा देंगे। इस प्रकार से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म रहेगा 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये क्या है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको लिखेंगे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थ्री 329/400 को डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैं 329 को यहाँ पर ऐसे लिखा और यहाँ पे 4 × 100 कर दिया ये। तो हमें क्या है कि 4 की टेबल से इसको डिवाइड करना है, 100 को बाद में हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि 329 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 की टेबल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 4 की टेबल पढ़ते हैं, 4 8 जा 32 होता है, 4 8 जा 32 यहाँ पे। इसके बाद में 0 ऊपर से लिया 9, वापस 4 की टेबल पढ़े अपन। तो 4 की टेबल पढ़ने पे कितना आ रहा है, 4 2 जा 8, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा, वापस से हम देखते हैं 0 ले लेंगे यहाँ पे। लेकिन क्या है, 0 कब लेंगे, जब यहाँ डेसिमल आप लगाएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद ये 0 ले लिया हमने, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये 4 2 जा 8 सब्ट्रैक्ट किया, 2 बचा यहाँ पर। फिर 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल लगा दिया हमने, ये 0 लिख दिया। 4 5 जा 20, ये 4 5 जा 20। सब्ट्रैक्शन पे रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। तो यहाँ पर जो हमने जो लिखा था ये 100 भी, तो डेसिमल 2 प्लेसेस इधर आ जाएगा। तो पहले हम इसका लिख लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करके हम दिखा देते हैं ऐसा कि 329 का जो आया है इसको हमने डिवाइड किया है इन दोनों को। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 329/4 कर देता हूँ मैं और मल्टीप्लाई 1/100 कर देता हूँ। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है इसका जो हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म इतना आ चुका है, 82.25 डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आया है, इसकी वैल्यू आई है। और उसके अपॉन में कितना है, ये 100 है। ये इजी डिवाइड करने के लिए मैंने ऐसा किया था। यहाँ पे जब भी ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2 0 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने कहा था 2 प्लेसेस इधर आ जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो 0.8225 ये। और ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि अब आगे फर्दर डिवीजन नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म।